हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। बस फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर चर्चा अगर की जाए तो यहाँ पे पिछले 5 सेशन में एक अच्छी रिवर्सल रहेगी, लास्ट 1 मंथ में और भी बेटर, और 6 महीने में तो जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पे देखने को नज़र आया है। तो फिलहाल इस टाइम अभी कंपनी के बेसिक डेटाबेस में क्या इम्प्रूवमेंट की अपडेट नज़र आने वाली है, साथ ही साथ कंपनी का लगातार जो रियलाइजेशन है वो कितना आगे और देखने को मिल सकता है, Q2 के पहले अभी क्या अपडेट है, पर कंपनी में खासकर अभी डिविडेंड बोनस को लेकर क्या अपडेट रह सकती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस के दौरान भी कवर किया था। पर यहाँ पे कुछ अब आगे के लिए जो निवेशकों के कान खोल सकती है, कुछ ऐसी खबर होने वाली है। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस ₹2.58 पर देखने को मिली, 52 वीक हाई अभी के टाइम काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, ₹2.58 देखने को मिला। वॉल्यूम का अगर आंकड़ा अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का भी आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक वॉल्यूम में एक अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। और लगातार पिछले कुछ टाइम का भी अगर डेटा अगर देखते हैं तो कंपनी के जो इम्प्रूवमेंट थे उनमें काफ़ी बेहतरीन सुधार नजर है, जिसमें SM इंडिकेटर का काफ़ी बढ़िया संकेत है। और 2 करोड़ की वॉल्यूम है, लास्ट सेशन पर भी 2 करोड़ की वॉल्यूम थी। डिलीवरी कंटिन्यूसली 100% देखने को मिल रही है, क्योंकि इंट्राडे में कंपनी कारोबार नहीं करती। BSE द्वारा या सेबी द्वारा कह सकते हैं कि इस कंपनी की जो ऑप्शन में या इंट्राडे में इसकी जो ट्रेडिंग है वो बंद की हुई है। तो ये कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा एक वीक पॉइंट या घटिया पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं इस टाइम, क्योंकि कई कमेंट्स ये देखने को मिल रही है कि हम यहाँ पे जो है एस सेक्शन पे काम नहीं कर पा रहे। एस सेक्शन का जो मतलब रहने वाला है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि वॉल्यूम काफ़ी बड़ी है और वॉल्यूम के जो आंकड़े हैं वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाले, क्योंकि कंपनी का जो सेक्टर पी है वो भी के टाइम हाई है। और जो टोटल मार्केट का अगर EPS अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो EPS है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। अब यहाँ पे कंपनी के जो कंसोलिडेटेड डेटा में कंपनी का EPS अगर देखते हैं तो काफ़ी कमज़ोर या कह सकते हैं कि घटिया देखने को मिला, यानी कि Q4 के मुकाबले Q1 में जो देखने को मिला वो घटिया डेटा देखने को नज़र आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के बेसिक में, तो कंपनी का बेसिक जो सबसे अहम रहने वाला है वो है कि कंपनी की जो SM इंडिकेटर में अच्छी उछाल देखने को मिली। पर यहाँ पे बात कर ले RSI इंडिकेटर की, तो RSI इंडिकेटर अभी के टाइम 99.72 अंकों पे कारोबार कर रहा है। और 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन के मूविंग एवरेज को अगर देखेंगे तो यहाँ पे 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी के टाइम यहाँ पे ₹1 के आसपास जा चुका है। पर यहाँ पे SM इंडिकेटर में अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज की अगर बात की जाए तो 1.66 पे जा चुका है। और इसके अलावा अभी के टाइम कंपनी का ऑप्शन में वर्क नहीं है, इस वजह से कंपनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो समस्या है वो रिसेंटली इस टाइम देखने को नज़र आ रही है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखें तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कंपनी का ग्रुप सेटलमेंट टाइप जो है काफ़ी घटिया है और कंपनी ESM स्टेज 2 में भी देखने को मिल रही है, यानी कि सेबी की जो नज़र है इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो थोड़ा जो अभी अलर्ट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी की जो लगभग 40 से 45 सेशन से जो वॉल्यूम देखने को मिल रही है तो वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट रहा। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ₹5 से नीचे का जो है पेनी लगातार 51-70 में भी अपर सर्किट पे पहुंचा। अप्रैल के निचले स्तर से 396% चढ़ा, यानी कि आज लगातार 51 सेशन हो चुके हैं और 400% ऑलरेडी 52 लो वीक से आज पहुंच चुका है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली है, एक अच्छा अपडेट भी है, एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिला है, यानी कि बदलाव की जो राहत है वो काफ़ी बड़ी देखने को नजर आई है। पर आगे आने वाला जो टाइम है वो इसमें काफ़ी बड़ी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस तेज़ी के पीछे का जो रीज़न है वो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि तेज़ उछाल सिर्फ बाजार के अटकलों का नतीजा नहीं, इस उत्साह का एक बड़ा हिस्सा कंपनी द्वारा B2B इन्वेंटरी लिक्विडेशन क्षेत्र में नियोजित अधिग्रहण से जुड़ा है, जो जुलाई 2025 में अवांस टेक्नोलॉजीज ने खुलासा किया कि उसके बोर्ड ने चेकर्स इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो एक्सेस टू सेल.com का मालिक है के लिए अधिग्रहण एक गैर बाध्यकारी टर्म शीट को मंजूरी दी है। तो इसमें क्या है,
एक्सेस टू सेल में क्या है, एक B2B प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायों को अतिरिक्त स्टॉक और अतिरिक्त इन्वेंट्री को बेचने में सक्षम बनाता है। ये बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और घरेलू सामान जैसे क्षेत्रों को जरूरतों को पूरा करता है। तुरंत सौदे और मूल्य निर्धारित कुशल स्टॉक निकासी के उपकरण पर प्रदान करता है। तो यही बड़ा रीजन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का कुछ भी जो है ऐसा अपडेट नहीं है कि इसमें एक अच्छी रैली हो, कंपनी आगे चलकर हमें रिटर्न प्रोवाइड करे। अगर इसके अलावा कंपनी कुछ आगे कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करती है तो वो एक बेहतरीन अपडेट जा सकती है, पर यहाँ पे कोई ठोस जो रीजन है वो यहाँ पे कंपनी की तरफ से है नहीं, तो वो अभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी लगातार जहाँ पे जो गिरावट के सेशन से रिकवर हुई है वो एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। पर क्वार्टरली नंबर्स को अगर देखते हैं तो क्वार्टरली में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लास्ट नंबर में एक अच्छी रिकवरी नजर आएगी पिछले रिजल्ट्स के मुकाबले। क्वार्टर 4 के मुकाबले क्वार्टर 1 के नंबर बेटर अच्छे देखने को मिले। और यहाँ पे बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट 235 करोड़ का मार्च 2025 के अंदर किया था, पर यहाँ पे कंपनी का कर्ज अभी 56 करोड़ इंप्रूव हुआ है। पहले कंपनी टोटल कर्ज मुक्त थी। इसके अलावा एनुअली तौर पर अगर देखेंगे तो एनुअली तौर पर यहाँ पे जो आपको कंपनी की सेल में एक अच्छे उछाल देखने को मिलेगी, प्रॉफिट में उछाल देखने को मिलेगी एनुअली तौर पर यहाँ पे कंपनी के अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी प्रमोटर नहीं है। ये सबसे बड़ा अलर्ट मोड यहाँ पे चेक कर लेना, क्योंकि अभी के टाइम जहाँ कंपनी की जो देखने को मिल रही थी कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, क्योंकि 0.68% की होल्डिंग है। और जैसा कि कंपनी के कल जो AGM के लिए जो लास्ट रिकॉर्ड दी थी वो भी यहाँ पे 22 सितंबर देखने को मिल रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि कंपनी के AGM वगैरह का जो अपडेट था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी की जो रिकॉर्ड दी थी AGM के लिए वो कल एक्सपायर हो चुकी है। पर इसके अलावा अभी इस AGM का जो परिणाम है, जो उसके लिए जो फाइनल वोटिंग होने वाली है वो 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक होने वाली है, शाम 5 बजे तक। तो इसका परिणाम जो है 29 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी के इसमें क्या क्या अप्रूवल देखने को मिलते हैं, क्या बड़ी अपडेट निकल के आती है, साथ ही साथ क्वार्टर 2 के लिए क्या बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे निकल के आती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। तो कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है। तो फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस हम रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर के लिए कुछ अगर इंप्रूवमेंट अगर आती है तो वो एक बड़ा प्लान हो सकता है। साथ ही साथ कंपनी का लगातार जो है कंटिन्यूसली रिटर्न हमें अच्छा देखने को मिला, क्योंकि रिटर्न अगर कंपनी के अच्छे देखने को मिले हैं तो कंपनी हमें एक अच्छा प्रोवाइड जो डेटा है वो भी कर रही है। पर यहाँ पे कंपनी के SM इंडिकेटर्स की अगर बात करी जाए तो कंपनी के अच्छे SM इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं, पर कंपनी ESM से बाहर आए तो एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो रात वाली बात हो सकती है। साथ ही साथ कंपनी कुछ नई इन्वेस्टमेंट अगर प्लान करती है तो एक अच्छी रात वाली बात हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रह सकता है कि कंपनी आने वाले नंबर्स के दौरान डिविडेंड बोनस वगैरह कितना प्रोवाइड करती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। तो कंपनी के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। कंपनी की इस AGM में सबसे बड़े डिसीजन क्या लिए जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे लगातार 51 सेशन से इसमें अच्छी रैली देखने को मिल रही है तो इस पर भी कुछ बड़ा डिस्कशन हो सकता है, कुछ बड़ी रिपोर्ट्स, बड़ी अपडेट नजर आ सकती है। फिलहाल ये आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।